जनाब, और पोस्ट बजट हम देख रहे हैं कि बहुत से हलकों में एक डिबेट नई निकली भी है और वो है ऑटो पॉलिसी के रिगार्डिंग। अब जनाब ऑटो पॉलिसी रवा माह यानी जुलाई से वो नाफिज होगी, लेकिन अभी बहस ये चल रही है और एक तशवीश ये पाई जा रही है, स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि क्या गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं, गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं, कितना असर पड़ेगा, कितने टैक्स रिड्यूस हो रहे हैं, मकामी असेंबल जो गाड़ियाँ उन पे क्या कुछ खबरें ऐसी हैं। ज़ाहिर है जब ये पॉलिसी पूरी तरह से आएगी हमारे सामने तो हमें मालूम पड़ेगा, लेकिन बताया जा रहा है छोटी जो गाड़ियाँ हैं उनको फ़रोग देना है, यानी कि लोगों को इस तरफ लेकर आना है कि आप ज़रा छोटी गाड़ियाँ ख़रीद लें, उसकी अफोर्डेबिलिटी लोगों के लिए आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, हुकाम ये बताते हैं कि नई पॉलिसी जो होगी उसके तहत छोटी गाड़ियां 20 से 25 लाख रुपए तक की कीमत में दस्तयाब हो सकेंगी। अब आप मुझे बताएं, अगर हम बात करें यहाँ पर छोटी से छोटी कम से कम कीमत की जो गाड़ी है वो 30-32 लाख की मिल रही है मिनिमम, कम से कम जो है वो आपको 32 से 33 लाख से शुरू हो रही है। अब ये 20 लाख और 25 लाख वाली जो कहानी है, इसमें कहाँ पे क्या कट लगाए जाएंगे, ये क्या इकदामात है, ये हमें जानना जरूरी है। अच्छा, ये बताया जा रहा है 2030 तक मुल्क भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 3000 चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें क्या होंगी, हाइब्रिड गाड़ियों की कीमतें क्या होंगी, चार्जिंग स्टेशंस नस्ब हो रहे हैं नहीं हो रहे, बहुत सी यहाँ जनाब हमने बातें जानी ऑटो पॉलिसी के रिगार्डिंग। अच्छा जी, इस मंसूबे के तहत अब होगा क्या कि 2030 तक मुल्क भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 3000 जिसने सदर ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन तो लगेंगे, लेकिन जो ईवी गाड़ियां हैं उनकी कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट ऑटो सेक्टर मशहूद अली खान साहब होंगे। बहुत शुक्रिया मशहूद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हुकूमत का ये दावा है कि नई ऑटो पॉलिसी के बाद जो छोटी गाड़ियां हैं वो 20 से 25 लाख रुपए में दस्तयाब होंगी, विच मीन्स कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे सस्ती गाड़ी है, जो कि छोटी गाड़ी 600 सीसी गाड़ी है, वो जनाब 30 से 33 लाख तक जो है वो स्टार्ट होती है। तो क्या वहां से प्राइसेस डिक्रीज होना शुरू होंगी? सबसे छोटी गाड़ी होगी वो हमें 20 से 25 लाख में मिल जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये जो बात भी हम कर रहे हैं ये ऑटो पॉलिसी पे है, और जो न्यू पॉलिसी हमारी 2026 से 2031 की आने वाली है, इस पॉलिसी में गवर्नमेंट का एक फोकस है कि स्मॉल सेगमेंट्स की स्पेशल व्हीकल्स इंट्रोड्यूस किए जाए, तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स को भी मैनेज किया जाएगा, तो जाके ये प्राइसेस को टारगेट कर रहे हैं। और उसमें मैंने जहाँ तक हमारी इल्म में है और डिस्कशंस में आया है, उसमें 3 से 4 बड़े लोग चाइनीज कंपनीज के साथ कोलैबोरेशंस करके पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो ये कंज्यूमर्स के लिए होगी। द अदर थिंग इम्पॉर्टेंट ये है कि वो हमारा जो पाकिस्तान का बेनिफिट होता है ना, वो सीबीयू नहीं होता, यानी कि कंप्लीट गाड़ी बनी बनाई पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना की रोल प्ले नहीं करता जिस तरह कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली हो, तो उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी में ज्यादा फायदा नजर आता है। अच्छा मशहूद साहब, मैं एक चीज़ जानना चाह रही हूँ, बिकॉज हम चाहते हैं जी फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, उसके लिए हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाना चाहते हैं। अब जब यहाँ पर छोटी गाड़ी कम कीमत में बात हो रही है, तो क्या उसमें हाइब्रिड गाड़ियाँ भी शामिल हैं, इलेक्ट्रिक कार्स भी शामिल हैं उसमें? जी, बात तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की हो रही है। ये जो छोटी सेगमेंट्स आना चाह रहा है पाकिस्तान की मार्केट के लिए, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, और उसी सेगमेंट में ये लोग बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट कर रही है कि हम उनको स्पेस दें, इनको फैसिलिटी दें। जैसे आपने अभी देखा कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की असेंबली प्लांट पाकिस्तान में शुरू हुए, जिनमें कोरियंस और चाइनीज की बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान की मार्केट में आई है, और उन्होंने अभी असेंबली शुरू की है। अच्छा, और इज़म मैं जानना आपसे ये भी चाह रहा हूँ कि मशहूर ब्रांड्स हैं 3, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब उनकी गाड़ियां इस न्यू ऑटो पॉलिसी के बाद, हम बहुत से लोग हैं कि जो वही सेम 3 ब्रांड्स की गाड़ियां इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो क्या हमें वो उन्हीं ब्रांड्स की गाड़ियां इंपोर्टेड सस्ती मिलेंगी? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। गवर्नमेंट ने जो एक्चुअली एज पर उनकी नेशनल टैरिफ पॉलिसी थी, उसकी वजह से कुछ गवर्नमेंट को अपने रूल्स को बनाना पड़ा बजट के अंदर। जो आपने देखा IMF का भी प्रेशर था, तो उसके तहत हमने कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया, हमने RD को यानी कि रेगुलेटरी ड्यूटी को रिड्यूस किया, और हमने एक्साइज ड्यूटी को फोकस किया। तो ये जो चीज फोकस किया है, इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि प्राइसेस कम होनी चाहिए। और डेफिनेटली इस वक्त कस्टम ड्यूटी इन्होंने रिड्यूस की है, रेगुलेटरी ड्यूटी आपकी रिड्यूस की, एडिशनल कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया है। तो थिंग्स इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट ने अपना ये रोल प्ले किया, जिसके खिलाफ मैं समझता हूँ
हर इंडस्ट्री होगी, क्योंकि ये नेशनल टैरिफ पॉलिसी लोकल इंडस्ट्रीज को हिट करेगी। मगर हमने ये देखना है कि क्या इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर जो ये इंपोर्ट कर रहा होगा या वो ओईएम्स जो इंपोर्ट कर रहे होंगे, क्या ये कितना परसेंटेज इसको पास ऑन करते हैं आम आदमी के लिए। आम आदमी मीन्स कि सार्फिन को जो जिन सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर हम ये देखेंगे जो पहले 3 ओईएम्स जिनकी आप बात कर रहे हैं उसके 2 एडवांटेजेस हैं। एक तो वो पाकिस्तान में ना सिर्फ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बल्कि पाकिस्तान में उन्होंने कई ऐसे स्मॉल एंड मीडियम कारखानों को कारोबार दिया जिनकी वजह से उनसे वाबस्ता कई एसएमईज काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो पार्ट्स पाकिस्तान में बनाना शुरू हो गए। और इसके बरक्स अगर हम देखें कोरियंस और चाइनीज के, तो उन्होंने अभी इस तरह का कोई काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ असेंबली शुरू की है। उन्होंने कोई नए एसएमईज को कारखाने नहीं लगाए जिसमें वो पार्ट्स बनाए जाएं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है टू। तो हमें शॉर्ट टर्म देखना है और लॉन्ग टर्म देखना है। शॉर्ट टर्म तो हमने ये देखा कि यार गवर्नमेंट ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत रिड्यूस किए हैं टैक्सेस, इसको आम सार्फिन का बेनिफिट मिल, मगर क्या वो बीच में जो लोग हैं वो आम सार्फिन तक वो इतना बेनिफिट पहुंचा पाएंगे, पहली बात। दूसरा, लॉन्ग टर्म इसका नुकसान ये होगा कि जो लोग छोटे कारखाने पार्ट्स बनाने वाले थे, क्या उनके कारखाने को अगर हिट होगी तो वो जो जॉब या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है। तो ये नेशनल टैरिफ पॉलिसी को हमारी सोच है कि इसको रिव्यू करना चाहिए। और ये जो टैरिफ पॉलिसी जो आप कह रहे हैं ना 5 साल तक हमने टैरिफ को रिड्यूस करना है, इसको बहुत जरूरी है तमाम इंडस्ट्री के स्टॉक होल्डर्स, नॉट ऑटो पार्ट्स बल्कि तमाम, क्योंकि तमाम इंडस्ट्रीज में आती हैं, उनके साथ बैठ के इसको रिव्यू करना चाहिए। ये टैरिफ पॉलिसी पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेगी। अच्छा, और ये भी बता दीजिएगा कि जब एक जो कंज्यूमर है, आम आवाम जब है, जब वो पेट्रोल गाड़ी से ईवी गाड़ी पे स्विच करने का सोचते हैं तो ऑब्वियसली उस ट्रांजिशन में बीच में हाइब्रिड गाड़ी भी आती है। वो पहले हाइब्रिड पे स्विच करते हैं, उसके बाद फिर वो मुकम्मल तौर पर ईवी पे स्विच करते हैं। तो अगर हाइब्रिड गाड़ियों को, ईवी गाड़ियों की कैटेगरी को, उनको सेपरेट कर दिया जाएगा तो आपको लगता है कि ये हौसला शिकनी होगी उन लोगों की, या फिर ऑब्वियसली वो ट्रांजिशन उतनी स्मूथ नहीं होगी जो लोग स्विच करते हैं कन्वेंशनल पेट्रोल गाड़ी से ईवी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं? जो देखिए, आम आदमी, आम सार्फिन की हम बात करते हैं तो उसकी माइंडसेट को हमें थोड़ा सा स्टडी करना। वो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, ट्रस्ट होता है, वो आइस इंजन यानी कि पेट्रोल इंजन में होता है, क्योंकि उन्होंने यूज की होती है, इस्तेमाल की होती है, एक कॉन्फिडेंस उन पे आया है। वो लोग जब शिफ्ट करते हैं तो बीच में एक गैप आता है, वो आता है उनको कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए हाइब्रिड व्हीकल्स। वो पहले हाइब्रिड व्हीकल्स को टेस्ट करते हैं, उसको यूज करते हैं, देन वो जाते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। आप ये देखिए, जो नए सार्फिन यानी कि जो पहली दफा गाड़ी खरीद रहा है ना, वो आपका प्योरली इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं खरीद रहा, वो ज्यादातर सेकंड ऑप्शन उसके पास होता है कि वो हाइब्रिड व्हीकल्स पे जाए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल इस वक्त पाकिस्तान में जो बिकी हैं या बिक रही हैं, वो आप देखेंगे वो एलीट क्लास ने ज्यादातर खरीदी। वो एलीट क्लास वो क्लास थी जिनके पास ऑलरेडी उनके घर पे आइस इंजन यानी कि पेट्रोल की गाड़ी खड़ी हुई है, हाइब्रिड की खड़ी हुई है, और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल। आम सार्फिन हमेशा अपनी क्योंकि जमा पूंजी को इस्तेमाल करता है तो वो बहुत ही ठहर के और सोच समझ के करता है। तो उसकी प्रायोरिटी पहले होती है कि पेट्रोल बहुत अच्छी गाड़ी थी, मेरा कॉन्फिडेंस है, उसकी चीजें मिल जाएंगी, उसके बाद वो हाइब्रिड पे जाएगा, एंड हाइब्रिड्स के बाद वो शिफ्ट करेगा प्योरली। लेकिन इन शॉर्ट आप ये बता सकते हैं कि जो 20 से 25 कह रहे हैं छोटी गाड़ियों की कीमत हो सकती है, ये हकीकत से कितना करीब है? अगर हम पैदावारी लागत की बात करें, चले हम ये भी अज्यूम कर लें कि इसको लोकली असेंबल किया जाएगा, यहाँ पे प्लांट्स मजीद लगा दिए जाएंगे, हकीकत से कितना करीब है इस पॉलिसी पर इम्प्लीमेंटेशन होना? देखिए, लाइफ में हमने तो ये देखा कोई चीज भी नामुमकिन नहीं। आप चाइना चलें, आपको चाइना में हम दिखाएं तो इस तरह की स्मॉल सेगमेंट की व्हीकल्स मौजूद हैं। प्रॉब्लम क्या है जो हमें समझने की जरूरत है, जब हम किसी चीज को टारगेट करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, वो फीचर्स की उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। वो 100% आप जो हम कहते हैं ना, इस वक्त गवर्नमेंट कहती है या दुनिया कहती है W229 के थ्रू इतने फीचर्स हम डाल दें, जितने फीचर्स होंगे जाहिर उसकी कॉस्ट बढ़ती है। तो स्मॉल सेगमेंट में जो गाड़ी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें वो फीचर्स मौजूद नहीं होंगे जितने फीचर्स इस वक्त मौजूदा छोटी गाड़ी में पाकिस्तान के मौजूद है। तो मतलब मैं आपकी बात से ये क्रक्स समझ सका हूं कि इस न्यू ऑटो पॉलिसी के नफाज के बाद इसके समरात जो है वो 1-1.5 साल बाद आना शुरू होंगे मार्केट में, जब ऑब्वियसली सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड रिड्यूस होगी, तब आप अभी फौरी तो आप इसके समरात हम नहीं देख रहे आते हुए। देखिए, गवर्नमेंट ने जो बजट तक मैं कहूँगा, पॉलिसी तो अभी आई नहीं है, बजट पे जो उन्होंने आपको देना था ना, वो ऑलरेडी
पास ऑन कर दिया, कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया, आरडी रिड्यूस कर दी है, आपने एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती है उसको रिड्यूस किया है। अब ये है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर जो इंपोर्टर है, जो उसको इंपोर्ट कर रहा है, वो कितना मसल्स रखता है कि इसका सार्फिन को, आम आदमी को इसका फायदा पहुंचाए। तो बेनिफिट तो ये देखना होगा कि क्या वो वाकई पहुंचा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो दे दिया, जिसके अगेंस्ट हम ये कहते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये नेशनल टैरिफ पॉलिसी जो है वो लोकल इंडस्ट्रीज के लिए मुस्बत किरदार अदा नहीं करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मशहूद अली खान साहब हमारे साथ थे। अभी देखते हैं जी मजीद ऑटो पॉलिसी के हवाले से हुकूमत क्या बताती है। जो बजट में जो बातें कही गई, चीदा निकात हैं, वो उसको लेके यहाँ पर काफी ज्यादा पब्लिक के अंदर एग्जम्पशंस पाए जाते हैं, उसको जरा हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे।